में एक घटना हुई थी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जब आप आर्म्स, जिनके पास आर्म्स होता है, बाय मिस्टेक बैग के साथ रख देते हैं। ऐसी घटना किसी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। आपके जान पहचान में, हमारे जान पहचान में मित्र साथी के साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर मंत्री अशोक चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी नहीं कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह जेडीयू के नेता कभी नहीं रहे। वीके बिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहते थे। उन्होंने इच्छा जताई थी नेता बनने की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। लेकिन अब उनके बीजेपी में चले जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि वे पार्टी में रहकर पार्टी को खोखला कर रहे हैं। उनका बिहार में कोई जनाधार नहीं है। वहीं बीजेपी के नेता के द्वारा अमेरिकन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तुलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ करने पर उन्होंने कहा कि वैसे नेताओं के ऊपर हम लोग कोई जवाब नहीं देते। वहीं बीजेपी महागठबंधन सरकार पर जंगल राज का आरोप लगा रही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि 2015 से 17 के बीच में और 2017 से 2022 तक छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के लोग जंगल राज करके केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव अपने विभाग में पदभार ग्रहण करने के दौरान अपने जीजा शैलेश कुमार के साथ मीटिंग में बैठने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा हमेशा होते रहा है कि जब पहली बार पदभार ग्रहण करते हैं तो परिवार के कुछ लोग या फिर शुभचिंतक पार्टी के सदस्य चले जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। मुकेश सहनी भी अपने कार्यक्रम में गए थे तो उनके साथ उनके भाई भी चले गए थे। पार्टी का ये आप बोले ना कि बीजेपी का आरोप है। आप तो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रश्न है, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं। बीजेपी का आरोप है। देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना, वो क्या करेंगे बैठ कर। अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे, सबको न्यूज चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है। 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया। और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान हैं। जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे, वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी। विरासत में बोल रहे हैं कारतूस रखते हैं, घर में जाएंगे तो कारतूस मिले। अरे दिल्ली में एक घटना हुई थी। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कि जब आप आर्म्स, जिनके पास आर्म्स होता है, बाय मिस्टेक बैग में गोली छूट जाती है, आर्म्स और लाइसेंस आप रख देते हैं। ऐसी घटना किसी चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुई है। आपके जान पहचान में, हमारे जान पहचान में मित्र साथी के साथ भी हुई है कि 2-4 गोली बैग में छूट गया बाय मिस्टेक, और सीआईएसएफ ने जब जांच किया तो उसमें गोली पकड़ा गया तो उनको डिटेन कर लिया। तो चंद्रशेखर जी के साथ भी वैसे ही घटना हुई थी। कोई चंद्रशेखर जी कोई आर्म्स लेकर के घूम रहे थे और कोई बहुत बड़ा आर्म्स के रैकेटियर है, ऐसा तो है नहीं। उनके ऊपर तो एक घटना घटी थी जिसको बोलते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उनको कॉन्शियस होना चाहिए।
आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उसी दिन तय हो जाएगा नीतीश कुमार का जो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कार्यक्रम है और किस तरह से राष्ट्रीय सामने देख के देखिए, हमको राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो एजेंडा है उस पर हमें अपनी जानकारी हमको लगता है इसका उचित जवाब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही दे पाएंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है? और एक बार हम बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम देश में जितने भी ओपोजिशन पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या कहीं सरकार में हैं, उन सब के पास हम जाएंगे और प्रयास करेंगे कि एक यूनाइटेड ओपोजिशन हम इस देश में बना सकें और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से ही बात करेंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार की कोई ख्वाहिश नहीं रखता हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कार्यकारिणी में कोई ऐसा कोई क्यों निर्णय होगा कि राष्ट्रीय राजनीति में तो खुद ही कह रहे हैं, तो उसके लिए कार्यकारिणी में कोई निर्णय, कार्यकारिणी का क्या एजेंडा है इसकी हमें जानकारी है। अच्छा सर, बिहार में जंगल राज लौट आया है, आप लोगों ने जंगल राज वालों के साथ हाथ मिला पार्टी का बीजेपी का आरोप ये आपको नहीं ना कि बीजेपी का आरोप है। आप जो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ये आपका प्रश्न है, तो फिर हम आपको जवाब देते हैं। बीजेपी का आरोप है। बीजेपी का आरोप है। देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो उनका आरोप लगाना वो क्या करेंगे बैठ कर? अब आपका भी 24 घंटे का पोर्टल है, 24 घंटे का सबका कार्यक्रम होता है, सबका 24 घंटे, सबको न्यूज चाहिए, सबको अपना टीआरपी हाई रखना है, टीआरपी को पकड़ के रखना है। तो जब तक कुछ आरोप नहीं लगेगा, कैसे कहते हैं कि हम जंगल राज है? 15 से 17 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि कोई एक घटना बता दे जो हम 15 से लेके 17 तक, नवंबर से लेके 17 जून तक, जब तक कि हम महागठबंधन में रहे, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हुई जिसमें कि ये कहा जाए कि जंगल राज हो गया? और ऐसी कौन सी घटना घटी 17 से लेके 22 तक कि जिसमें ये कहा जाए कि वो घटना 15 और 17 के बीच में, जो 15-17 में घटनाएं छुटपुट होती थी, वो घटना 17 से 22 के बीच में भी हुई है। इसमें जंगल राज आने का, क्योंकि आप एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, एक भय का माहौल बनाना चाहते हैं लोगों के मन में, मस्तिष्क में, कि वापस आ गया। नीतीश एक शब्द है अंग्रेजी में पेटेंट, और सभी दवाई की कंपनियां जो हैं पेटेंट लेने के लिए परेशान हैं। जो आलू उगाता है वो भी चाहता है कि मेरा जो आलू है वो पेटेंट हो जाए। उसी तरह से पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार का पेटेंट है लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट। नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर इन दोनों चीजें से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जो लोग ये जंगल राज की बात करते थे वो सब भूली बिसरी बात है। अब इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित है और नीतीश सबके हैं, चाहे वो महादलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भूमियार हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अति पिछड़ा हो। नीतीश कुमार ने सभी लोगों के लिए काम किया है। इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, इसीलिए इस प्रदेश में न कभी जातीय उन्माद हुआ, न जातीय तनाव हुआ, न प्रदेश में कभी भी हिंदू मुस्लिम की कोई घटना घटी।